तो जैसे हमने अभी राजस्थान का अंतिम उत्तरी अंतिम दक्षिणी गांव जो है, इसको अगर हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें तो इस गांव का नाम क्या होगा? तो इस गांव का नाम हो जाएगा बोरकुंडा। ये ध्यान रखना, बोरकुंडा गांव। और बोरकुंडा नाम का जो गांव है, ये बांसवाड़ा की एक तहसील है। और बांसवाड़ा की जो तहसील है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील। तो राजस्थान का अंतिम दक्षिणी गांव कौन सा होगा? बोरकुंडा गांव। और बोरकुंडा गांव कौन सी तहसील में पड़ता है? कुशलगढ़। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? तो ये बांसवाड़ा में पड़ेगा, है ना। यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरेगी, या अपने से ऐसे पूछा जा सकता है कि बोरकुंडा नाम का जो गांव है, यहां से टच करते हुए कौन सी रेखा गुजरती है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कौन सा गांव स्थित है। तो कौन सा गांव स्थित होगा? बोरकुंडा। दोनों चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। क्या पुटअप किया जा सकता है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान का कौन सा गांव स्थित है। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा गांव होगा? बोरकुंडा गांव। और बोरकुंडा गांव जो कहां पर है? कुशलगढ़ तहसील। और कुशलगढ़ तहसील किस जिले की तहसील है? तो ये हो जाएगी आपकी बांसवाड़ा जिले की। सेम इसी प्रकार से यहां से जो अपनी ये लाइन गुजर रही है 30 डिग्री 12 मिनट, इसको अगर अपन अच्छे से पकड़ करें तो राजस्थान का अंतिम उत्तरी जिला, जैसा आप लोग सब जानते हैं, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है ना। ये अपन आगे चलकर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पर ये राजस्थान का अंतिम उत्तरी गांव जो है, इसको अपन बोलते हैं कोणा गांव। और ये कोणा गांव जो है, ये कहां पर है? तो ये कोणा गांव आपका पड़ेगा कौन सी तहसील में? तो तहसील जो होगी वो कौन सी होगी? श्री गंगानगर। तहसील कौन सी है? श्री गंगानगर। और जिला भी जो होगा वो कौन सा होगा? श्री गंगानगर। दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। तहसील भी श्री गंगानगर है, तो जिला भी श्री गंगानगर है। सेम इसी प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। वही सेम लाइन आपको इस प्रकार से पढ़नी है कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान का कौन सा गांव स्थित है। तो राजस्थान का कौन सा गांव हो जाएगा? कोणा गांव, है ना। तो ये चीजें एकदम बेसिक चीजें जो है, इनको अच्छी तरीके से अपने को समझ लेना है। नेक्स्ट, ये तो थी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो आइए चलते हैं राजस्थान की देशांतरीय, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, ये अपने को अच्छे से समझना है। जैसे सेम उसी प्रकार से मैप को अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। देखें, यहां से जो ये राजस्थान को टच करते हुए, एक तो ये देशांतर रेखा ड्रॉ होगी, और दूसरी रेखा जो होगी ये देशांतर रेखा ड्रॉ होगी। अब यहां से अपने को बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है। अब थोड़ा सा मैं आपको ग्लोब के बारे में यहां पर बिल्कुल सिंपल सा थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आप लोगों को देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से पकड़ कर सकें आप लोग। जैसे यहां से ये जो देशांतर रेखा, इस देशांतर रेखा को अपन बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर से अगर हम लोग पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहां पर जो ये देशांतर आएगी, इस देशांतर रेखा को अपन बोलते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर है? और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इधर से अगर हम इस साइड में चलते हैं तो यहां पर जो ये रेखा होगी, इस रेखा को अपन बोलते हैं
इस रेखा को अपन बोल देंगे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि राजस्थान और भारत के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान और भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान और भारत से जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजरेगी वो सारी की सारी कौन सी देशांतर होगी, पूर्वी देशांतर। जैसे भारत और राजस्थान दोनों यहां पर है, कौन से गोलार्ध में हो जाएंगे, पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर है? तो ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा, है ना, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। अब देखो यहां से जिस प्रकार से ये देशांतर रेखाएं हमने ग्लोब के ऊपर खींचना शुरू की, तो एक देशांतर ये हो गई, एक देशांतर ये हो गई, इस प्रकार से। तो यहां से जो राजस्थान को टच करते हुए जो लाइन गुजरती है ये वाली, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो पहले ये समझना है कि ये 0 डिग्री है, 0 से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक राजस्थान, इसके बीच में राजस्थान स्थित है। 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक राजस्थान स्थित है। अब यहां से ये जो देशांतर रेखा जो राजस्थान को टच करते हुए ये गुजरती है, इस रेखा को अपन कौन सी रेखा बोलेंगे? तो इसको अपन बोलेंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इस 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जैसे जैसे अपन पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देशांतर रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। और ये जो रेखा जो राजस्थान को टच करते हुए ये रेखा जो गुजर रही है, इस रेखा को अपन बोल देते हैं क्या? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या होगी, इसके बारे में अपने को समझना है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो राजस्थान दो देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, एक तो 69 डिग्री 30 मिनट और दूसरा हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। वही सेम बातें एकदम सिंपल तरीके से अपने को जो हमने अक्षांश के रिगार्डिंग पढ़ी थी उन्हीं को अपने को यहां पर थोड़ा सा और पढ़ना है। देखो क्या, सॉरी, यहां वही राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव। तो पश्चिमी गांव पढ़ने से पहले अपने को पश्चिमी जिला पता होना चाहिए। तो पश्चिमी जिला राजस्थान का जो है वो कौन सा है? तो पश्चिमी जिला अंतिम लास्ट पश्चिमी जिला है जैसलमेर। क्लियर है? और लास्ट पूर्वी जिला यहां पर, और लास्ट पूर्वी जिला जो है यहां पर है आपका धौलपुर। कौन सा होगा? धौलपुर। तो यहां ये राजस्थान के अभी जो नए 50 जिले बने हैं, इनसे पहले हम लोग एक सिंपल सा ट्रिक के माध्यम से या याद रखने के तरीके को एक बेहतर ढंग से याद रख पाते थे। कैसे याद रख पाते थे कि राजस्थान का अंतिम पश्चिमी जिला जैसलमेर है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और राजस्थान का अंतिम पूर्वी जिला जो है वो कौन सा है? धौलपुर, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। मतलब एक तो छोटा है, पूर्व में जो सबसे छोटा है और पश्चिम में जो है वो सबसे बड़ा है। इस प्रकार से हम लोग याद रखते थे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। धौलपुर राजस्थान के पूर्व में है और जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम में है। जैसलमेर सबसे बड़ा है और धौलपुर सबसे छोटा है। बट अब जो कंडीशन है वो चेंज हो चुकी है बिल्कुल। अब धौलपुर की जगह राजस्थान का सबसे छोटा जिला जैसलमेर, सॉरी, धौलपुर की जगह राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो होगा वो कौन सा होगा? दूधू। कौन सा होगा? दूधू, है ना। अब यहीं पर वही सेम बातें कि राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव, राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव जो है, तो यहां पर है ये गांव, और इस गांव को अपन बोल देते हैं क्या? कटरा। ये ध्यान रखना, कौन सा गांव हो जाएगा? कटरा। और कटरा नाम का जो गांव है ये कौन सी तहसील में है? तो जैसलमेर जिले की एक तहसील है जिसको अपन बोलते हैं सम। कौन सी तहसील होगी? सम। तो राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव कौन सा है? कटरा। और कटरा कौन सी तहसील में पड़ता है? सम तहसील में पड़ता है।
और यहां से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, तो आप लोग बोल सकते हो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। सेम वही बात आपसे पीछे जैसे मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर राजस्थान का कौन सा गांव स्थित है, तो आप लोग बोल सकते हो कौन सा गांव है, कटरा, है ना। इसी प्रकार से हम लोग बोल देंगे यहां पर राजस्थान का अंतिम पूर्वी गांव कौन सा है, लास्ट पूर्वी गांव, आखिरी पूर्वी गांव राजस्थान का कौन सा है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर गांव जो होगा वो कौन सा होगा, तो एक गांव है जिसका नाम है सिलाना, सिलाना गांव। और सिलाना गांव कौन सी तहसील में पड़ता है, तो ये यहां पर एक तहसील है राजाखेड़ा। कौन सी तहसील होगी, राजाखेड़ा। और राजाखेड़ा कहां पर है, धौलपुर में। तो एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से ध्यान रहे। राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव कटरा गांव, सम तहसील, जिला जैसलमेर। यहां से कौन सी देशांतर रेखा गुजरेगी, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यह पूछा जा सकता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर राजस्थान का कौन सा गांव स्थित है, तो आप लोग बोल सकते हो कौन सा गांव होगा, कटरा। सेम इसी प्रकार से राजस्थान का अंतिम पूर्वी गांव कौन सा होगा, तो आप लोग बोल सकते हो सिलाना। और तहसील कौन सी होगी, राजाखेड़ा, ये आपकी हो गई राजाखेड़ा। और यहां पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, धौलपुर। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर राजस्थान का कौन सा गांव स्थित है, तो कौन सा गांव स्थित होगा, सिलाना। तो ये थी राजस्थान की देशांतरीय स्थिति को लेकर चर्चा और अक्षांश स्थिति को लेकर चर्चा। तो इसी में किस प्रकार से क्या क्वेश्चन बनेगा ये अपने को ध्यान रखना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको अपने को यहां पर थोड़ा सा अच्छे से समझना है। कैसे, देखो राजस्थान का देशांतरीय अंतर, राजस्थान का देशांतरीय, राजस्थान का देशांतरीय अंतर। तो राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, तो ये चीज हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। देशांतरीय अंतर में हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो हम लोग निकाल देंगे 69 डिग्री 30 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट माइनस 78 डिग्री 17 मिनट इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 8 डिग्री और 47 मिनट का राजस्थान का देशांतरीय अंतर है। 8 डिग्री और 47 मिनट का राजस्थान का क्या है, देशांतरीय अंतर। अब 8 डिग्री और 47 मिनट का ये जो राजस्थान का देशांतरीय अंतर है, ये केवल अंतर मात्र नहीं है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसा आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा या बुक्स में या अदर किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ा होगा कि राजस्थान के पश्चिम और पूर्व के बीच में समय का अंतर, या राजस्थान के स्थानीय समय में अंतर, या राजस्थान में पूर्व से पश्चिम के बीच में अंतर, या राजस्थान में सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में अंतर कितना है। इसके लिए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को, इस टॉपिक को अपन एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, और ये टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर करने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।